आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द ब्रेस्ट आर एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्रेस्ट जो है वो क्या है, एक एक्सेसरी ग्लैंड जो है, एक एक्सेसरी ग्लैंड है और ये किस में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। ब्रेस्ट जो है उसको मैमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज मैमरी ग्लैंड। तो ब्रेस्ट क्या है, इट इज़ अ एक्सेसरी ग्लैंड होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है। ये ब्रेस्ट जो है उसका दूसरा नाम जो है इट्स ऑल्सो नोन एज मैमरी ग्लैंड्स। द ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर अंटिल प्यूबर्टी, दे ग्रो एंड डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो हार्मोन जो है जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल एंड इमेच्योर क्या होता है, स्मॉल एंड इमेच्योर अंटिल प्यूबर्टी, मतलब कि ब्रेस्ट जो है उसका डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो कब शुरू होती है, प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये जो हार्मोन्स है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। थर्ड इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी पैदा हो जाता है, बेबी पैदा हो जाने के बाद ब्रेस्ट जो है वो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो शुरू हो जाती है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, दिस वर्ड प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक फीमेल जो है वो कर पाती है। दिस इज़ द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट जो है हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है ब्रेस्ट का, ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 लोब्स ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू, मतलब कि ईच ब्रेस्ट मतलब बायलेटरल होता है, वन साइड एंड अनदर साइड। तो वन साइड ऑफ द अगर हम वन साइड ऑफ द ब्रेस्ट को अगर हम बोले तो एक ब्रेस्ट में 20 लोब्स ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यूज होते हैं, 20 लोब्स होती है। उसके बाद द लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डक्ट्स कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट्स, मतलब कि 20 लोब्स ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू होती है और बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है। लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है उसको हम रिजर्वॉयर्स फॉर मिल्क बोलते हैं। रिजर्वॉयर्स फॉर मिल्क मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, मिल्क जो यहाँ पे स्टोर होती है। तो ये जो डायग्राम जो है ये दिस इज़ द फैट्स, ये जो लेयर जो है ये फैट्स है। उसके बाद ये जो आपको ये दिख रहा है दिस एरिया इज़ नोन एज, ये बहुत सारे ऐसे डक्ट्स बनी होगी, लोब्यूल्स बनी होगी और ये दिस इज़ नोन एज अ लोब्यूल्स। और ये बहुत सारी यहाँ पे डक्ट्स बनी होगी, छोटे छोटे जो है 20 डक्ट्स जो होती है वो बनी होगी, बहुत सारे डक्ट्स बनी होगी जहाँ पे रिजर्वॉयर फॉर मिल्क, मतलब कि जब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद ये जो प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन जब शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि रिजर्वॉयर मतलब ये जो डक्ट है, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, मिल्क जो है यहाँ पे स्टोर होने लग जाता है। और तो जैसे जैसे बेबी जो है, बेबी को जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वैसे वैसे क्या है, यहाँ पे फिर से प्रोडक्शन होता जाता है और यहाँ पे फिर से स्टोर होता जाता है। एंड ये दिस इज़ द एरियोला एंड दिस इज़ द निप्पल। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। तो स्ट्रक्चर जो है इसमें मैंने अभी बताया था, ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 लोब्स ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू, मतलब 20 लोब्स जो है, ये जो लोब्स है ये 20 बना होगा। उसके बाद इसी के बाद यहाँ पे लोब्स जो है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है। लैक्टिफेरस डक्ट जो है इट्स नोन एज रिजर्वॉयर फॉर मिल्क। रिजर्वॉयर मतलब कि यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्या रखते हैं, मिल्क जितने प्रोडक्शन होती है यहाँ पे स्टोर होके रखते हैं। उसके बाद निप्पल क्या होता है, दिस इज द स्मॉल कॉनिकल एमिनेंस एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडेड बाय अ पिगमेंटेड एरिया द एरियोला, मतलब कि ये जो निपल जो है उसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप का होता है। कॉनिकल शेप मतलब कि इट्स लाइक दिस, थोड़ा सा वहाँ पे 3D में अगर हम देखेंगे तो फिर क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ये उभरा हुआ होता है।
तो ये निपल जो है ये कॉनिकल शेप का होता है और ये सेंटर में होता है, और निपल की जो एरिया जो होती है या सराउंड करने वाले जो एरिया होती है, ये जो निपल है इसका सराउंडिंग एरिया जो होती है दैट इज़ नोन एज एरियोला। एरियोला होता है। तो जैसे पिगमेंटेड वाला होता है ये, जैसे चाइल्ड बर्थ होती है, बहुत सारे हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज़ होती है बहुत सारा, तो उसके वजह से क्या होता है इसके चेंजेस जो है वो उसके टाइम पे हो जाती है। प्यूबर्टी से पहले अलग चेंज होती है, प्यूबर्टी के बाद भी इसका स्किन का जो एरियोला का जो कलर जो है वो चेंज होता है, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसका कलर जो है कैसा चेंज होता है, लेकिन हाईली पिगमेंटेड वाला एरिया होता है ये एरियोला। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टेरियल सप्लाई क्या होता है। आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, ये सब जो भी है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एनाटॉमी वगैरह होगा अगर आपको ये पे पूछा जाएगा तो आपको ये भी लिख के आना है। आर्टेरियल सप्लाई में ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है। thoracic branches of the axillary arteries, इंटरनल मेमरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज, मतलब कि थोरैसिक ब्रांचेस, जो थोरैसिक ब्रांचेस कौन सा होता है जहाँ पे आपके लंग्स वगैरह जो होती है वहाँ पे होता है। दैट इज नोन एज अ थोरैसिक जो कैविटी होती है वहाँ पे आपको लंग्स, हार्ट वगैरह जो है वापस से प्रेजेंट होती है, जहाँ पे रिब केजेस होता है दैट इज नोन एज अ थोरैसिक। तो वहाँ के जो ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरीज जो है वहाँ पे जो आर्टरीज है वहाँ से उसका ब्लड सप्लाई मिलता है ब्रेस्ट को। उसके बाद इंटरनल मेमरी मतलब कि ब्रेस्ट का दूसरा नाम क्या था, मेमरी ग्लैंड, मतलब कि ब्रेस्ट का खुद का इंटरनल मेमरी जो है वहाँ से भी उसका ब्लड सप्लाई होती है। एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है उसके ब्रेस्ट में जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है वहाँ से भी उसको ब्लड सप्लाई मिलती है ब्रेस्ट को। ओके, वीनस ड्रेनेज में क्या हो रहा है, अराउंड द बेस ऑफ द निपल्स, मतलब निपल जो है उसके जो बेस है, बेस मतलब नीचे, बेस जो किसको बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को बोलते हैं। तो अराउंड द बेस ऑफ द निपल्स एंड इन द एक्सिलरी एंड मेमरी वेन्स, मतलब कि वेनस ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, निपल का बेस में हो रहा है और इन द एंड ऑफ द एक्सिलरी एंड मेमरी वेन्स और एक्सिलरी जो है, एक्सिलरी मतलब कि जो ये जो पार्ट होती है यहाँ पे एक्सिलरी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वीनस ड्रेनेज जो है वहाँ पे होती है। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होगी, सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स थ्रू द इंटरनल मेमरी नोड्स इफ द सुपरफिशियल रूट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब कि क्या हो रहा है, सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल, सुपरफिशियल मतलब कि ऊपर की तरफ जो है होती है ब्रेस्ट के जो ऊपर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे होता है ये लिम्फ ड्रेनेज। अगर इंटरनल या फिर इंटरनल मेमरी नोड से होती है। इंटरनल मेमरी नोड से कब होता है, जब सुपरफिशियल रूट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ से होती है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न के वजह से अगर सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ जो है अगर ये ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर कहाँ से होता है, इंटरनल मेमरी नोड्स, यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज जो है वहाँ से होती है। ओके, नर्व सप्लाई कहाँ से होती है, थोरैसिक, 4th, 5th, 6th थोरैसिक नर्व्स आपको पता ही होगा, C7 ये जो होता है T12 होता है, T12 में से 4th, 5th एंड 6th वाला जो थोरैसिक नर्व्स है वहाँ से इसका नर्व सप्लाई होती है ब्रेस्ट का। तो उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट का फंक्शन क्या होता है। प्यूबर्टी से पहले ब्रेस्ट का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इवन प्यूबर्टी के बाद भी क्या होता है, फंक्शन कोई भी नहीं होता है। फंक्शन तभी होता है जब प्रेगनेंसी के बाद बेबी जब पैदा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ क्या ये जो ब्रेस्ट जो का फंक्शन जो है तभी फंक्शन होता है, उससे पहले जो है कोई इतना खास फंक्शन नहीं होती है। सो ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी मतलब कि जब ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है धीरे धीरे क्या इसका ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो शुरू होता जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बचपन से ही होता जाता है, प्यूबर्टी के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, वहाँ पे जितने भी लैक्टिफेस डक्ट्स वगैरह जो है, लोब्यूल्स वगैरह जो भी है, ये सब कुछ क्या होता है, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये जब काम करने लग जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन शुरू करते हैं। एंड एट लास्ट क्या होता है, जैसे बच्चा जो है, बेबी जो है जैसे पैदा हो जाता है वैसे क्या होता है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चा जैसा पैदा हो जाता है, पैदा होने से कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और बेबी पैदा होने के बाद क्या होता है कि एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रेजेंस के वजह से ही क्या होता है, ब्रेस्ट में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सो
ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ व्हेन दे प्रोड्यूस मिल्क मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन, जब मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन। उसके बाद लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें मिल्क का प्रोडक्शन जब हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन। तो हम लोग आपने कभी कभी टर्म सुना होगा लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह। तो फिर क्या लैक्टेटिंग मदर्स मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं जिनका बेबी अभी भी जस्ट पैदा हुआ होता है या फिर कुछ टाइम हो गया होगा बेबी को पैदा हुए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट। आई होप कि आपको पूरा ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।